कोई दिक्कत वन डायोप्टर में? क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, वॉइस इज क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक कन्वेक्स लेंस है जो एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है एक निडल की 50 सेंटीमीटर पर। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज लेंस में कब बनेगी? ये है हमारा लेंस, ठीक है, ध्यान से सुनना। और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। तो जो इमेज है वो 50 सेंटीमीटर पर बन रही है लेंस से। रियल इन्वर्टेड है, इसका मतलब किस साइड बनेगी? इस साइड, क्योंकि लेंस को क्रॉस कर कर इमेज बनेगी, तभी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इस साइड इमेज बनेगी। अगर इस साइड बनती तो वर्चुअल आती। लेंस के इधर रियल इमेज बनती है और इधर वर्चुअल बनती है लेंस में। याद रखना इस बात को, ठीक है। अब जो इमेज है निडल की, निडल जो है कन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है। इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो बताओ वेयर इज द निडल प्लेस्ड, मीन्स यू, आपको क्या बताना है? यू हैव टू फाइंड आउट यू। इमेज भी 50 गिवन है। अब राइट हैंड साइड है तो ऑफ कोर्स प्लस होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या कहता है? इधर के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव। और एक बात उन्होंने और क्या बता दी कि इमेज इज इक्वल्स टू साइज ऑफ, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज -1। ये बात क्लियर है? फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आपको कनकेव लेंस की पावर निकालनी है जिसका, बेटा कोई डाउट? ओके, अब आ जाओ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स पर। फोकल लेंथ कितना है बेटा? व्हाट इज द फोकल लेंथ? व्हाट इज द फोकल लेंथ? साइन क्या डालूंगी? हाँ, चाहे कनकेव लेंस है चाहे मिरर, नेगेटिव साइन फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। और हमें एक ऑब्जेक्ट की, वी वांट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, सो वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो बेटा कनकेव मिरर, अगर रे डायग्राम थोड़े भी आपने प्रैक्टिस किए हैं तो वर्चुअल इमेज आपको कब मिलेगी? जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? सो वी कैन गेट द वर्चुअल इमेज कब मिलेगी? कनकेव मिरर में 6 केसेस थे। तो व्हेन वी विल गेट वर्चुअल इमेज? व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे? बिटवीन P and F, इट मीन्स विदिन 15 सेंटीमीटर। हमें 15 सेंटीमीटर के अंदर अंदर ऑब्जेक्ट को रखना है। 6 केसेस थे, इन्फिनिटी से शुरू होते आते हैं। और जब हम कनकेव मिरर में कहाँ पहुँच जाते हैं? व्हेन वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट हेयर, मीन्स 15 सेंटीमीटर के अंदर, देन वी आर गेटिंग द वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज? वर्चुअल इमेज है तो नेचर विल बी कैसा होगा? वर्चुअल एंड, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट लगाना है। अब आप रे डायग्राम यूज़ करो। एक तो
फोकस से हम पैरेलल वाला यूज़ नहीं होता बिकॉज ऑब्जेक्ट में से रे पास होनी है, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल यूज़ करेंगे। और एक पोल वाला, सो एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स, so we will get and enlarged image, and then draw is the image larger or smaller, we have larger, draw array diagram to show the image formation, draw कर ही लिया हमने। clear? any doubt? हाँ जी क्लास 10। हाँ, और आस्था, अवनी, आस्था, क्या बात है, आंसर्स आते नहीं हैं? हाँ ओके, रीज़न क्या है वंशिका? पैरेलल तो नहीं बेटा, ये तो फोकस। और कोई? हाँ, सो दैट हाँ, पैरेलल बीम ऑफ सन रेज कैन बी कंसंट्रेटेड at focus and high temperature can be achieved। भाई आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड गर्ल्स के रिस्पॉन्स से, वेरी बैड। पढ़ना अभी टेस्ट रखती हूँ, फिर टेस्ट ही रखती हूँ, रक्षाबंधन बनाओ फिर टेस्ट ही रखूँगी मैं तुम्हारा। हाँ इसी चैप्टर का। थ्री और फोर क्यों? थ्री तुम्हारा वही होगा ना, डिलीटेड आयनिक कंपाउंड तक ही आएगा ना, फिर मेटलर्जी तो आ नहीं रही होगी। ठीक है करा दूँगी, वहाँ तक तो कुछ ऐसा खास है नहीं। हाँ फोर तुम्हारा कार्ब, हाँ आई नो वेरी वेल, ले लूँगी क्लास तुम दोनों की, जो भी इसमें है, ठीक है तुम्हारे स्कूल में रख लूँगी। कब है यूटी बता देना मुझे, बता देना मुझे 2 दिन पहले 3 दिन पहले, हाँ मुझे बता देना बस, ठीक है। ओके, 9th, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। एक कन्वेक्स लेंस को हाफ कवर कर दिया ब्लैक पेपर से, विल इट प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज? हाफ कैसे भी कर सकते हैं, हाँ 2 वे में हम कवर कर सकते हैं, वी कैन कवर इट इन दिस मैनर ऑल्सो एंड वी कैन कवर इट इन दिस मैनर ऑल्सो, ठीक है। उन्होंने ये तो बोला नहीं है वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या कैसे, ठीक है। सो विल इट प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज? वेरीफाई करो इस बात को। हाँ वेरीफाई करो, येस इट विल प्रोड्यूस, बट व्हाट विल बी द डिफरेंस? हाँ मतलब मीन्स द brightness of the image will be reduced, the intensity will be, because some amount of light can pass through it and a feeble image, a light image, ठीक है, will be produced, so yes it will produce a ठीक है ना, so yes it will produce a complete image, but the intensity of the image formed will be very less, मतलब blur होगी,
क्लियर? एनी डाउट? कि यहाँ देखो फोकल लेंथ जो है वो 10 है, तो इसका जो ट्वाइस होगा वो कितना होगा, 20 होगा। और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 25 पर है। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है, अगर आपको लेंस डायग्राम आता है, इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2F है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 25 सेंटीमीटर पर है। ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर आता है, कन्वेक्स लेंस के अंदर 10 के यू अगर 10 से कम होता तो वर्चुअल इमेज बनेगी, अदरवाइज आपकी इमेज हमेशा रियल बनेगी। इस बात को सोच के रखना, ठीक है। और यहीं से मैं बता सकती हूँ कि आपका जो, क्या कह रही है बेटा राशि, मैं ये कह रही हूँ बेटा, नेचर के लिए रियल या वर्चुअल बताने के लिए हमें एक ही बात क्लियर रखनी है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ रहा है तो हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट तो 25 है, तो इसका मतलब हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल, क्योंकि वो फोकल लेंथ के अंदर नहीं है। जब भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के अंदर आ जाता है तो वर्चुअल इमेज बनती है। तो 110% इस केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और अगर आपको रे डायग्राम अच्छी तरह से याद है, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा 2F के बियॉन्ड होता है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, कुछ है याद? यहाँ बनती है, F और 2F के बीच में। इसका मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन आएगा वो फोकल लेंथ 10 और 2F मतलब 20, इसके बीच के रेंज में आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा। ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगी, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगी, हाँ ऐसे लिखना होता है, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, 1/v लेंस फार्मूला। बेटा प्रैक्टिस करोगे तभी, नहीं तो लेंस में मिरर लगा रहे होगे, मिरर में लेंस फार्मूला। महक क्लास में है बच्ची? ठीक है। बेटा कैलकुलेशन ज़रा चेक कर लेना, कहीं मैं भी कुछ गलत कर रही हूँ। ये रेसिप्रोकल कर दिया एंड आई विल गेट 50/3। उससे फ़ोन लगा तो लकी अटेंडेंस लेंगे। (16.66 सेंटीमीटर। क्लियर? इज इट क्लियर? तो यही हमने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F है तो इमेज विल बी बिटवीन F एंड 2F, 10 और 20 के बीच में। पोजीशन हमने निकाल लिया, अब HI निकालना है। अब HI के लिए हम क्या करेंगे, M इक्वल्स टू ला रहे HI/HO इक्वल्स टू V/U। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसे लेके हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ऑब्जेक्ट इज हाइट इज़ +5, V इज़, हम ये अप्रॉक्स वैल्यू नहीं लेंगे, ये लेंगे ऊपर वाला, +50/3 और U की वैल्यू है -10। फाइव इंटू 5/3 और माइनस कितना आ गया, -25/3, दैट मीन्स -8.3 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव, और ये 5 भी तो चला गया उधर सार्थक। ठीक है। तो माइनस का मतलब क्या होगा, इमेज इज इन्वर्टेड और इरेक्ट, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अच्छा 10 ले, अच्छा सॉरी मैंने 10 ले लिया। ओके
+50/3 और u की वैल्यू -25, तो कितना आएगा? तो प्लस माइनस माइनस कर दो, साइन माइनस का डाल दो, -3.3 सेंटीमीटर। सो रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का था और इमेज कितने की आई? 3.3। इट मीन्स इमेज इज डिमिनिश्ड। क्लियर बेटा? कोई ठीक है, तो हमने HI भी निकाल लिया और हमने नेचर भी निकाल लिया। अगर फिर भी आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा है नेचर निकालने के लिए, तो आप कॉर्नर में जो आपको m बता रखा है, m = v/u करने का तरीका, +50/3 और इंटू -25, अगर आप, तो ये कितना आंसर आता है? +-2/3, तो आंसर कितना आता? -0.66। तो जो आपको लास्ट टाइम सिखाया था, साइन नेगेटिव तो इमेज इज रियल, है ना, और 1 से लेस है ना। तो बेटा लेकिन ये यहाँ पर मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी, ये करते तो हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ठीक है, तो आपको इसीलिए HI निकालना पड़ेगा। अगर HO नहीं दे रखा होता तो फिर तो आपको यही करना होता। तब 12th, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror. सो एक ऑब्जेक्ट जो है वो कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। u कितना होगा? -10। u इज ऑलवेज नेगेटिव। फिर फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। महक प्लस या माइनस? महक है बेटा? m = -v/u। v हमारा निकला +6 और u हमारा कितना है? -10। कितना आ गया? +0.6। तो प्लस का मतलब क्या होता है और 0.6 का मतलब? मॉड ऑफ m मैं इसलिए लिख रही हूँ, दैट मीन्स कि जो आप -2 को 1 से छोटा मान लेते हो, मॉडुलस ऑफ m मीन्स एवरीथिंग इज पॉजिटिव हेयर फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो m इज <1, सो इमेज विल बी डिमिनिश्ड। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर है? 14th क्वेश्चन। फिर 15, 16, 17 खुद करोगे, 14th में मैं रुक जाऊंगी, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। व्हाट इज 5 सेंटीमीटर? HO प्लस या माइनस? ठीक है, अब नहीं तू बता बेटा, चल। हाँ ये बता। और प्लस या माइनस? और फोकल लेंथ क्या होगी? हाँ हाँ ठीक है, डन।
तो कंसेप्ट भाई एक बात बता दूं, अभी तो अगर समझ में आता है तो होता रहता है, फिर प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो फिर से भूल जाओगे। तो कीप इन टच विद दीज न्यूमेरिकल्स। एक है वो दे दूं, क्या कहते हैं, वर्कशीट। ठीक है, कर लेना, ऐसा नहीं है कि गूगल बाबा से देखो। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? विच फॉर्मूला? क्या है मिरर फॉर्मूला? हाँ अच्छा, एक बार बताऊँ, कई स्कूल्स में और कई मतलब बुक्स में ऐसे बताते हैं, मतलब आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी बताते हैं, 1/u + 1/v = 1/f, ऐसे भी बताते हैं। ठीक है, बात एक है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा ऐसे, क्योंकि फिर बच्चे लेंस फार्मूला में भी ना यही लिख देते हैं, तो इसलिए कृपया करके यही फॉर्मूला रखना। ठीक है, 10 कोई लिखवा दिया, स्कूल से कौन देगा? हाँ जी, नेक्स्ट, v की वैल्यू नहीं पता। आगे +15 है ना। चलो चेक करते हैं। 60/7 तो +57 है ना। ठीक है, हाँ ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, अप्रॉक्स। तो प्लस है, इसका मतलब किस साइड? राइट हैंड साइड। मिरर के अगर आप पीछे जाओगे तो इमेज कैसी मिलेगी? वर्चुअल मिलेगी, है ना। बट कई बार ये सोचने में थोड़ी बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, तो आप क्या करोगे, नेचर और साइज़ आप कैसे बताओगे? m से, है ना। तो m = v। हाँ, तो ये v की वैल्यू आप फ्रैक्शन में पुट नहीं करोगे, फ्रैक्शन में पुट करोगे, अप्रॉक्स वैल्यू पुट नहीं करोगे। और u कितना था? -20। हाँ जी, तो m इज़ कितना? 3/7, 2.14। हाँ हाँ हाँ, नहीं कितना आएगा? मार खाएगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अरे 0.4। हाँ, क्या बोल रही थी अवनी? 2 पॉइंट। हाँ, तो m क्या? m इज पॉजिटिव, सो इमेज इज एंड इरेक्ट। महक बड़े धीमी आवाज में बोलती है बेटा, आवाज ही ऐसी है। एंड m इज <1, सो इमेज इज डिमिनिश्ड। डू और मुझे मेरे हाँ बोलो, होमवर्क मेरे पास आ